और आज का ये फर्स्ट राउंड का सेकेंड लास्ट मुकाबला है और इसके बाद जो गेम होगा केकेआर वर्सेस एसएससी। तो मैं बता दूं दोनों टीम के कैप्टन से कि आप हमारी कमेटी से संपर्क कर लेंगे। केकेआर और एसएससी साथ में बैड बॉय के कैप्टन आप कमेटी से संपर्क कर लेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे टॉस जीत करके बैड बॉय की टीम गेंद टच करने का फैसला लेते हुए जर्सी नंबर 11 वहां पे मौजूद है और ये शॉट जरूर लगाए थे, लेकिन यहाँ पर दिशा बिल्कुल दिशाहीन शॉट। गोल बार से देखा जाए तो 10-12 मीटर की दूरी से गुजरती हुई बॉल आउटलाइन के बाहर। ये डिफेंस की करने का मौका एसटी बॉय को। साथी खिलाड़ी राइट फॉरवर्ड के लिए छुके जरूर हैं, लेकर और कठिन देखिए इसका शुरू से ही लग गए हैं यहाँ पे एसटी के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर डिफेंस के द्वारा और ये बॉल साइड लाइन की तरफ जा रही है, नहीं टच लाइन की तरफ। तो यहाँ पर गेंद फिलहाल गेंद आउटलाइन के बाहर है। ये फ्री किक करने का मौका मिला है यहाँ पे। जर्सी नंबर 14 टच लाइन के करीब से दौड़ लगा करके शॉट लगाए वहां पे और यहाँ पे सीने से लगाते हुए दिशा को बदलने के प्रयास, लेकिन यहाँ पे एसटी बॉय के कब्जे में, एसटी एफसी के कब्जे में और यहाँ पे उनसे टकराई गेंद और ये बॉल खेलने के प्रयास जरूर किए थे, रोकने की प्रयास भी किया गया हाथ लगा के। और यहाँ से देखा जाए तो अच्छी शॉट मिडिल स्ट्राइकर के करीब पहुंचाए जरूर है, उससे पहले रक्षाबंधी की फुर्तीली वहां पे देखने को मिलता हुआ और फिर से यहाँ पे और माइनस पास के लिए यहाँ पे साथी खिलाड़ी को मिलता हुआ आगे बढ़ते हुए रक्षाबंधी के खिलाड़ी मौजूद है। फिलहाल ये फॉल करार दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे काफी करीबी मामला हो सकती थी, खतरा होने की संभावना बढ़ सकती थी। यहाँ पर जर्सी नंबर 8 छोटी सी पास के साथ बढ़ने की प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर बैड बॉय के द्वारा, लेकिन यहाँ हाथ पर देखा जाए माइनस पास के लिए एसटीएफसी फिर से प्लस करते हुए शॉट लगाया लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए, लाइन के करीब से घुमाने का प्रयास करेंगे। ओहो, संभाल के खेलिएगा, यहाँ पे बैलेंस बना के रखें जिससे आपको चोट ना लगे। और इस तरह यहाँ पे थ्रो करने का मौका एसटीएफसी को मिलता हुआ और ये तो फिर से विसिल सुनाई देते हुए या फिर फॉल। और आगे लेकर बैठने की प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे 2 गार्ड के साथ रोकने की प्रयास और बॉल को उठा दे स्विंग करते हुए डायरेक्ट कीपर के कब्जे में। काफी खतरनाक शॉट लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर कीपर सामने खड़े थे, उनके करके वो शॉट लगाया। फिर से साथी खिलाड़ी पर 17 नंबर उनसे चिटकी बॉल 16 नंबर बॉल के करीब जाते हुए नहीं, यहाँ पे फॉल पकड़े गए हैं, धकेलते हुए देखा गया। तो यहाँ से 16 नंबर की करने के लिए तैयार, लंबी शॉट करने की प्रयास करेंगे यहाँ से डी की तरफ लेके राइट फॉरवर्ड की तरफ शॉट लगाए हैं। साथ ही खिलाड़ी मुझे हेडिंग के बाद से बॉल को रिटर्न करने प्रयास, खतरा होने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न करते हुए और गिर चुके खिलाड़ी, लेकिन रक्षाबंधी ने बॉल को क्लियर किया, खतरा को टाल देते हुए साइड लाइन के बाहर बॉल और ये थ्रो करने का मौका मिलता हुआ बैड बॉय को। सीने से लगा करके बॉल को कंट्रोल में करने के प्रयास, यहाँ पर आगे बढ़ते एक सिंगल खिलाड़ी को चकमा दिया, लेकिन यहाँ पर रोक नहीं पाए
रोक भी लगा दिया और यहाँ से आगे बढ़ने के प्रयास, लेकिन देखा जाए तो गेंद आउटलाइन के बाहर थ्रो करने का मौका है एसटीएफसी को मिलता हुआ। सीने से लगा करके गोल गेंद को कब्जे में करने के प्रयास, यहाँ पर जूझते हुए यहाँ पर शॉट लगाया, साथी खिलाड़ी तक पहुंचा है, गेंद को जरूर उठाए और यहाँ पर लगाया और ये जोरदार अपील, हाथ पे जा लगी गेंद। तो यहाँ पर एंड किक शॉट लगाने का मौका मिलता हुआ एसटीएफसी को। तो यहाँ पे और एक कमेंटेटर जुड़ चुके हैं, शुएब अख्तर जी। जी हाँ, तो उससे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी ये जो मैच चल रही है, इस मैच की गतिविधि को हमारे दर्शक बंधु तक ये द्वारी के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से सभी दर्शक को मनमोहित का काम करें। जी स्वीप जी आभार अभिनंदन। आज के इस दुधपनिया के ऐतिहासिक मैदान में जो आज ये मुकाबला जारी है, यहाँ पे एसटीएफसी और बैड बॉय के बीच, साथ में आज की इस मैच को, जो इस मुकाबले को अपने शब्दों से और अपने अल्फाजों से दर्शकों का जो ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं एंथनी हेम्ब्रम जी और साथ में हमारे एक और कमेंटेटर दिनेश जी, इन दोनों की जो आवाज है आज की इस मैच की कामयाबी की जमानत जो बन रही है। और देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों के बीच हमारा आज का ये जोहार आप सभी झारखंड वासियों को। आज का ये मैच जो चल रहा है एसटीएफसी और बैड बॉय के बीच, लगातार ये संघर्ष जारी है। इस मैदान में हेड का सिलसिला थम नहीं रहा और वहां पे एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एसटीएफसी गेंद को आगे की तरफ लेके बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन वहां पे फिर एक असफलतम प्रयास के द्वारा गेंद गई है ऊपर, वहां पे तैनात है गोलकीपर, लेकिन कोई फायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे किक करने का मौका दिया जा रहा है एसटीएफसी को। निर्णायक का इशारा, गेंद हवाई हमले के द्वारा सीधा आगे की तरफ बढ़ता हुआ एम्पायर का, यानी कि निर्णायक महोदय का फिर से बिगुल बजता है और यहाँ पे खेल को थमता हुआ दिखाई देगा और फिर से यहाँ पे मौका मिलेगा एक बड़ा जोरदार प्रहार लगाने की कोशिश, जो कि मौका मिलेगा यहाँ पे एसटीएफसी के प्लेयर को, जो उनके मिडफील्डर के प्लेयर हैं, उनके पैरों में ये गेंद, देखते हैं गोली की रफ्तार से किस तरीके से वो सटीक दाग पाते हैं आज की इस गोल पोस्ट में, हम देखना चाहेंगे। और हमारे साथी कमेंटेटर जो एंथनी हेम्ब्रम जी, ये कोई खास कारनामा नहीं दिखा पाए, लेकिन बेहतरीन प्रयास रहा था, जोरदार गति का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उनके पैरों का जो संतुलन था वो सही वक्त पे सम्मेलन और ये मेल नहीं हो पाने के कारण कोई खास कारनामा नहीं दिखा पाए और सीधा गोलकीपर के दास्तानों में ये बॉल बेहतरीन जोरदार शॉट के साथ मिड जो सर्कल क्लॉक होती है उससे बाहर करता हुआ ये बॉल एसटीएफसी खिलाड़ी के कब्जे में। वहां पे फिर से तैनात होंगे बैड बॉय के खिलाड़ी, आपस में जूझता हुआ टैकल करने की कोशिश करेंगे, हेड के माध्यम से बॉल को अपने ओर नियंत्रित करने की प्रयास। इसी तरह से यहाँ पर निर्णायक का इशारा और रेफरी का इशारा होता हुआ आपस में जूझता हुआ दोनों खिलाड़ी, दोनों ही टीम आमने सामने। जबरदस्त मुकाबला है आज के इस ऐतिहासिक मैदान दुधपनिया में, जो हम सारे दर्शक इस मैच को रोमांचक बनाए हुए हैं, साथ में हमारे खिलाड़ी जो बेहतरीन प्रयास में लगे हुए एक दूसरे को पर जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज रफ्तार है, कदमों का जो गति है रुक नहीं रहा है, एक दूसरे को पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से बैड बॉय आगे की तरफ लेके बढ़ते हुआ, लेकिन उन्होंने जो प्रहार किया है जमीनी शॉट और नकार दिया है यहाँ पे अंपायर ने, निर्णायक ने, और कॉर्नर का इशारा मिलेगा और थ्रो इन का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे थ्रो इन का मौका, बैड बॉय का खिलाड़ी तैयार, और जो आज के इस टूर्नामेंट का जो लगातार कवरेज कर रहे हैं ट्रिपल एम लाइव, हमारे दर्शक जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आज का ये मुकाबला चल रहा है एसटीएफसी और बैड बॉय के बीच,
इस क्षेत्र में और इस पूरे इलाके में जहां पे भी टूर्नामेंट होता है, ये बेहतरीन प्रहार है, वहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन एकदम बेहतरीन बचाव किया है, जबरदस्त बचाव गोलकीपर के हाथों में सीधा बॉल गई है और उसी के साथ बिना देर के उन्होंने जोरदार स्ट्राइक लगाया है एकदम बैट बॉय की टीम की तरफ और गोल पोस्ट की तरफ। इनके डिफेंडर्स भी तैनात है, ये भी कहने के लिए तैयार है कि हम भी किसी से कम नहीं, दीवार बन के खड़े हैं अपनी टीम के लिए। अब ये भी देखना है कि दोनों टीमों में से किसका पल्ला भारी होता है और कौन किसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में प्रयासों में कामयाब और सफल हो पाता है आज। और इसी तरीके से अंपायर का बिगुल बजता है निर्णायक महोदय का, फिर यानी कि गोलकीपर जो डिफेंडर होंगे फिर से प्रेस शॉट लगाने के प्रयास में मिडिल लाइन जो सर्कल के बीचों बीच गेंद गई है, वहां पे एसटीएफसी के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, फिर से अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया है, साथ में बैट बॉय के कब्जे में अपने साथी खिलाड़ी को पास के माध्यम से आगे बढ़ाया है और दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने फिर से टकराव का माहौल पैदा होगा, यहाँ पे तनाव दोनों के बीच। इसी के बीच फिर से बिगुल बजा है और ये ब्रेस शॉट लगाने की कोशिश में लेकिन नाकाम, कोई फायदा नहीं। इस तरीके से शॉट लगाते हैं तो आपकी एक खिलाड़ी के अंदर जो पहचान होती है रणनीति के साथ दिमाग और शक्ति प्रदर्शन, इन सारे चीजों का संगम हो तो खेल और मुकाबला का जो रुख होता है वो जीत और हार की तरफ बढ़ता है, वो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। और हमारे साथी कमेंटेटर जो एंथनी हैमरम जी, वो हमारा साथ देंगे और हम भी इनका साथ देंगे, वो भी अपने शब्दों से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे सर कि ये जो मैच जिस तरीके से अभी बराबरी पे चल रहा है, ये किस और दिशा की ओर जाने का संकेत दे रही है? देखिए अख्तर जी, ये जो मैच चल रही है इसमें आप देख पा रहे हैं कि अभी तक दोनों टीम बराबर की टक्कर दे रहे हैं। देखा जाए तो दोनों छोर के डिफेंस फिलहाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं, दीवार की भांति खड़े हैं और उस दीवार को यहाँ पे दोनों छोर के स्ट्राइकर तोड़ नहीं पाए। जब तक ये मध्यांतर की घड़ी समय नहीं आ जाती, जब तक मंत्रणा नहीं हो जाती, ग्रुप डिस्कशन जब तक नहीं होता है, तब तक कहना भी यहाँ से मुश्किल होगा कि ये मैच कैसे किसके पक्ष में जाएगी, थोड़ा कहना मुश्किल होगा। तो जब ये मैच खत्म हो जाती है, जैसे ही सेकेंड हाफ का गेम शुरू हो जाएगी, तब उसमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी टीम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल कहना सही है आपका। और यहाँ पे इसी के साथ आगे की तरफ अपने साथी सहयोगी खिलाड़ी को तैयार होने के लिए बोला, इसी के बीच में यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए बैट बॉय के खिलाड़ी और अपने सहयोगी खिलाड़ी को फिर से वापस दिया अग्रिम पंक्ति के साथ, पास के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता हुआ एसटीएफसी की जानिब और बॉल को आगे की तरफ लेके बढ़े। वहां पे उनके डिफेंडर्स तैनात है, पूरी तरह से दीवार बनकर तैयार है। उसी के बीच यहाँ पे जूझता हुआ खिलाड़ी एसटीएफसी और बैट बॉय के दोनों ही खिलाड़ी टैकल के माध्यम से हेड के द्वारा बॉल को अपने कब्जे में, लेकिन बेहतरीन प्रयास क्या है यहाँ पे, लेकिन बैट बॉय के खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, डिफेंडर्स का प्रयास रहेगा, बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी के साथ देखना बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती या वहीं पे अभी भी वहां पे बॉल बना हुआ है। खिलाड़ी प्रयासों के सिलसिला जो थम नहीं रहा है, यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी जद्दोजहद और एक दूसरे के ऊपर हावी है। देखते ही ये मौका किस तरह खतरनाक में तब्दील होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सीधा जो नेट है और हवाई हमले के द्वारा सीधा बाउंड्री यानी कि सीमा रेखा से बाहर।
करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये टच लाइन के बाहर शॉट करने का मौका, फ्री किक करने का मौका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 14 नंबर का जर्सी पे बैड बॉय की तरफ से अच्छी शॉट लेफ्ट फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन दिशा को बदला है यहाँ पे एसटीएफसी के। हेडिंग करने के प्रयास, संपर्क हुए नहीं, दो खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, दोनों विपक्ष के खिलाड़ी वहां पर देखा जाए एसटीएफसी के कब्जे में बॉल के साथ बढ़ने की प्रयास, 14 नंबर पीछे लगे हुए, रोकने पर दो खिलाड़ी को चकमा जरूर है, रक्षाबंधी खिलाड़ी वहां पर टिकल करते हुए गेंद को काफी खूबसूरत ढंग से रिटर्न किया। जर्सी नंबर 10 बॉल के साथ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, शॉट लगाए साथी खिलाड़ी तक पहुंचाए जरूर 11 नंबर के लिए तालमेल के साथ यहाँ पे, और यहाँ पर गेम बनाते हुए शॉट करने की प्रयास, उठा दे बॉल, और ये बहुत ही खतरनाक शॉट, बाल बाल बचते हुए यहाँ पे एसटीएफसी के खिलाड़ी टीम, और यहाँ पे वहां पे फॉल करने के चक्कर खुद भी वहां पे गिर चुके बैड बॉय के खिलाड़ी। तो यहाँ पे यदि आप गिर भी जाते हैं तो आप, लेकिन उससे पहले आपको फॉल देखा जाएगा, कितना ही कठिन ना क्यों ना हो, आप जैसे भी गिरे हो, लेकिन फॉल है तो फॉल ही जी। तो यहाँ से दो गार्ड के साथ रोकने की प्रयास करेंगे, दीवार बना चुके हैं, यहाँ पे लैंडिंग करने क्रॉस जरूर किए थे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कीपर आगे आके के बॉल को कलेक्ट किया, और यहाँ पे अच्छी शॉट, छोटी पास 10 नंबर के लिए, 10 नंबर वहां पे बॉल के साथ बढ़ने की प्रयास, सिंगल खिलाड़ी को चकमा देने की प्रयास, बॉल के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर खतरा बनने नहीं की कोशिश करता हुआ, लेकिन यहाँ पर असफल रहे, दिशा को बदला गया है, लेफ्ट फॉरवर्ड इन कर चुके हैं, अंदर गेंद बाहर है, तो ये थ्रो करने का मौका मिलता हुआ एसटीएफसी को। और यहाँ पे उसी लय में फिर से दोनों ही खिलाड़ियों का जो जलवा है बरकरार है, एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश में, लेकिन जीतेगा वही जिनके कलाओं में और जिनके कलाइयों में और जिनके अंदर जो परफॉर्मेंस, जो प्रदर्शन होगा, जिनके अंदर जो कौशल कूट कूट के भरी होती है, रणनीति के साथ और पूरी तैयारी के साथ, जोश और जज्बे के साथ जो इस मैदान में उतरे हैं, उनका दमखम जिस तरीके से अपने अंदर जो उभार कर जो इस मैदान में लाएंगे, वही आज इस मैदान से जीत के हकदार और जीत के दावेदार होंगे। इसी के साथ बॉल फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, अंपायर का निर्णायक महोदय जो कि आज के मुख्य अंपायर निर्णायक की भूमिका में रमेश पास्तेव जी, जिनका निष्पक्ष तरीके से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आज के इस मुकाबले का नेतृत्व कर रहे हैं और बेहतरीन भूमिका में है और पूरी मैच पे अपने पैनी नजर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे फिर से इशारा होगा, मामला नाजुक हो सकता था लेकिन वहां पे बचाव किया है, और यहाँ पे गोल हो चुका है, और यहाँ पे गोल होता हुआ बैड बॉय को यहाँ पे पहली बढ़त मिली है 0-1 से, बढ़त बनाते हुए बैड बॉय को पहली सफलता और कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे एक गोल दागने में कामयाब रहे। इसी के साथ यहाँ पे फिर से पुनः खेल को प्रारंभ किया जाएगा। इनके प्रयासों ने आखिरकार इस मैदान पे रंग दिखाया है, और वो जो इनका मेहनत था, जज्बा था, वो हारने का और थमने का नाम नहीं ले रहा था। मुश्किलें बढ़ रही थी लेकिन हौसले भी कम नहीं, जिद्दी है, जिद्दी को ही पहाड़ हो चट्टान हो कहीं पे भी, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो सारे 10 मांझी की तरह उन पहाड़ों को काटने का वो हुनर रखती है, वो हिम्मत और हौसले का नाम है। इसी के साथ बेहतरीन प्रहार के साथ आगे की तरफ बॉल को बढ़े, लेकिन यहाँ पे तैनात है और बॉल गई है डी बॉक्स के बाहर, नेट के ऊपर से गई है बॉल, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे देखना है किस तरीके से वापसी करते हैं एसटीएफसी के खिलाड़ी, चूंकि उनके ऊपर अब दबाव है और 0-1 से जो बढ़त बनाई हुई है यहाँ पे बैड बॉय की टीम, और एसटीएफसी के ऊपर अब दबाव बनता जा रहा है। खेल में काफी तेज और रफ्तार लाने की कोशिश करेंगे दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आपस में जूझता हुआ एक दूसरे के ऊपर कटिंग के माध्यम से अपने सहयोगी खिलाड़ी को गेंद को देने के प्रयास करेंगे, लेकिन कोई फायदा सफल नहीं होने के कारण वहां पे आगे अगली पंक्ति के द्वारा गेंद को आगे की तरफ बढ़ाया है, वहां पे तैनात है खिलाड़ी, लेकिन टैकल करने के प्रयास में फिर से एसटीएफसी के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, और साथ में वहीं पे बैड बॉय के खिलाड़ी और डिफेंडर्स भी तैनात है। थोड़ी से टाल मटोल करते हुए फिर से गेंद को बढ़ाया है, आगे की तरफ लेके बढ़ा है, गेंद है फिर से यहाँ पे बैड बॉय के खिलाड़ी के कब्जे में, और उधर
डिफेंडर जो कि मिडफील्डर के द्वारा खेल रहे हैं, गेंद है हवा में और यहाँ पे फिर से टच लाइन के बाहर, मैदानी रेखा से बॉल बाहर जाता हुआ यहाँ पे फिर से गोल कीपर को किक करने का मौका मिलता है और एक यहाँ पे डिफेंडर्स किक करेंगे, शानदार किक, जबरदस्त, जो कि सर्कल क्लॉक के बाहर और जाता हुआ ये बॉल वहां पे तैनात है सारे खिलाड़ी जो कि एसटीएफसी, और यहाँ पे फॉल का इशारा, किसी भी तरीके से गैर कानून तरीके से किसी भी तरीके से आप खेलना चाहेंगे हम चलने नहीं देंगे। ये है हमारे निर्णायक का फैसला जो कि बेहतरीन और सर्वमान्य होगा इस मैदान में, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मानना है। अगर आप प्रेम और भाईचारे के साथ खेलते हैं तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपके अच्छे नाम होंगे, आपकी शोहरत होगी, आपको लोग चाहेंगे। और इसी के साथ जमीनी प्रहार किया था, लेकिन दिशाहीन बॉल थी और सीधा सीमा रेखा के बाहर बॉल जाता हुआ, और मिलेगा मौका यहाँ पे एसटीएफसी के डिफेंडर्स को किक करने का। और हमारे साथी कमेंटेटर भी बताएंगे इसके बारे में। जी, तो यहाँ पे अब फ्री किक करने का मौका यहाँ पे एसटीएफसी को, काफी लंबी शॉट जरूर लगाए थे। इसी के साथ ये मध्यांतर की घड़ी समय शुरू होता हुआ, तो यहाँ पे पूरा 5 मिनट का टाइम मिलता हुआ मध्यांतर का। तो यहाँ से डांस ग्रुप की टीम यदि आप लोग रेडी हैं तो प्लीज मैदान की तरफ आएंगे, और इसके बाद जो गेम होगा वो केके और वर्सेस एसएससी के बीच। तो दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि आप हमारी कमेटी से संपर्क करेंगे। एसएससी और केकेआर दोनों टीम के कैप्टन आप हमारी कमेटी से संपर्क कर लें और अपने टीम को रेडी करके रखेंगे। हेलो, 13वां फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 फुटबॉल महासंग्राम 2025 आयोजक झारखंड एकता स्पोर्टिंग क्लब दुधपनिया खिजरी तीसरी, जिनकी मेहनत और संघर्ष ने ये नायाब और अनोखे तरीके से जो आज का आयोजित टूर्नामेंट है 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता, जिस तरीके से इन्होंने जो आयोजित किया है काबिले तारीफ है और लाइक के प्रशंसा है, जो कि जितने भी शब्दों में कहा जाए इनके लिए कम है। और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ, संघर्ष के साथ इन्होंने इस मकाम तक, आज की इस 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता को इस मकाम तक पहुंचाया है। और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी ओर से और साथ में बैठे हमारे सारे सहयोगी की तरफ से, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर आज की इस दुधपनिया की सरजमीन पर जो 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 को जो आयोजित किए हैं, इसके लिए मैं आभार और शुक्रिया पेश करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे केकेआर टीम के कैप्टन नहीं पहुंचे हैं, आप कमेटी से संपर्क कर लेंगे। केकेआर टीम के कैप्टन आप जितना जल्दी हो सके हमारे कमेटी से संपर्क कर लें। चंद लम्हों के लिए नृत्य का प्रदर्शन जो कि खेल का नायाब हिस्सा और तरीका रहा है। सांगत सुधर बहाताम, ओचे हो रासी सांगत सुधर बहाताम। डंडार कांडा वाते दिलाई जुमे, डंडार कांडा वाते दिलाई जुमे।
डडी घाट रे इन मन तंगी यका में डडी घाट रे इन मन तंगी यका में लेगेम तड़माते दिला हिजू में डडी घाट रे इन मन तंगी यका में डडी घाट रे इन मन तंगी यका में लेगेम तड़माते दिला हिजू में कथा अंजोम में अमंग दुलड़ रे संगतीन झली यकानी अमंग दुलड़ रे संगतीन झली यकानी अलुम नजोरिंग संगत हरा तुरारे अलुम नजोरिंग संगत हरा तुरारे अंडी जतोंते हुड़ मोइंग हो वकारे अलुम नजोरिंग संगत हरा तुरारे अलुम नजोरिंग संगत हरा तुरारे अंडी जतोंते हुड़ मोइंग हो वकारे अंडी जतोंते हुड़ मोइंग हो वकारे मी धारबों जोर तिबन तायो ᱧᱚᱜᱟ अडी जोर साडे कना अडी मौज को इने ना सराव कोई अडी दिन को नवा लगी को प्रोग्राम लगी को सपड़ाव कादा अडी दिन को सपड़ाव कना तैयार कन थे कना को आर को अडी को मेहनत कदा ओना यते अडाडी सारा डांस ग्रुप टीम रेन और नीतो नवा जो समय हुई कना मध्यंतर रिया मतलब जीरा रिया टाइम थे कना 5 मिनट 6-7 मिनट तो यारो जो निर्णायक महोदय बीच ग्राउंड से चला और ड्रिक जहाँ न्यू ग्रुप फ्रेंड न्यू हुई इनका बाहर से उड़ुका और बनार टीम उसरा लैंड रेवन चला अपना जगह रेवन सेन को दुआ अलबेंदिरिया अडी मौज खेल नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ नेल आबोन नदो निये कते आर्मी टेक मैच हुआ फर्स्ट राउंड रिया मिता में केकेआर साथे एसएससी उनकिन किन कते और उना कते सेकंड राउंड रिया गेम एहोगा खिलोड़ एहो गया और नित बन नेल ᱧᱟᱢᱮ को नवा मैच को होई चोए कते चोए को
मुख्य निर्णायक मिता में रमेश बास्के साथे मुन्ना मुर्मू साथे सुनील बास्के अडी मौज ओ मिस्कोल एक को जो मिस्कोल मिनाया आने तो मिता में 6 7 8 गोटे निर्णायक मंडली संख्या में को निर्णायक टीम रे अडी मौज नित भी गेम हुई कना 3 नवा दोसर दिन रे आधा बेला हुई चुको कना और 3 छोड़ करते मिता में और 12 दिन सारे कना तिना उस दिन सुर से चला दिया पुरोई दिया तो मैच रे रोमांच और बढ़ा दिया लादो चीज के हुई कांतिना फर्स्ट राउंड करते हुई कांतिना गते गते ते लास्ट दिन मजा के वाला फिकर कांतिना बेस बेस खिलाड़ी को सारे को कांतिना मिनका नवा एटा नियम लगाते खेल हुई कना जे नवा तो मी दिन जत्तो दिन रगी मौज अट करो अच्छी जे जितना जितना टीम आरो को खिलोड़ कना सेकंड राउंड हबी को खिलोड़ कना तो नाते नवा मैच सिरा रोमांच हर दिन मौज गेट करो बढ़ा गीते है ना मेनका आरो लास्ट रे मौज गेट करो ना को सबसे बेस मिता में इन जत्तो मैच खेल करते जहाँ छटा करते जहाँ टीम में रखा गो कना तो उन्हीं दो आर तीन मौज खिलोड़ा नवा को आशा कना दर्शक मेनका कभी कभी निका हो दड़या बेस बेस टीम फर्स्ट राउंड को हरा आर को हराव कना नवा ग्राउंड रे होला 3 ते मेनका ओना को बेस को प्रदर्शन कदा नुको जहाँ टीम को जितो कना तीन की टीम जितो वाला मेना को आर निकल कते नो द शुरू ए हो ना सेकंड हाफ रे गेम विसिल जरूर बराले तीरे जोटे तो राले गेंद निर्णायक महोदय इनका नेल क्या नोंडे को मिता में उना मिडिल पॉइंट को थोड़े गन ला से कोई सर्कल ते उना लैंड को नोडे शूट हुआ और ओंडे शूट लगी मिता में एसटीएफसी रैंक खिलाड़ी जर्सी नंबर बनो कदा मेन का अड्डी मौजे तीये किदा नोटे गोल पोस्ट से नो कांते मेन का पूर्व नकाते परम ना गेंद जान कतरा तो बांग हुई लेना अड्डी मौज की रोड शूट ले बारिया गार्ड जरूर की लगाओ कांते ना मेन का इन मौज शूट मेन का गोल बार रे बांध चला दड़ेगा फिलहाल मिता में मी गोल ते को तयम कना एसटीएफसी रेन टीम नोड़े कोई को खोजो ओकट रणनीति साथे नो अपने को बिचर कदा कथाओ कदा को लपय कना को ओना नेल न्यामो अनितो नो टीम और अड्डी मौज है क्या पिल्ला जरूर मेन का कीपर लाओ कना नसेना के और जे दिशा मो और नोड़े गोल होए कना अड्डी मौज जरूर नोड़े जो लास्ट डिफेंस ते तय कना फील्ड ले आए मेन का उंडे साइड में ने तय कना नेल का बांग ठे गया सैर की बिना ओनाते लगाते की तय ना डिफेंस और बात ये दड़ेदा थोड़े गन कीपर नसेन ला है ना और उन्हीं तो स्ट्राइकर नसेना दिशा इमादा साइड रे अड्डी मौज ते गोल ना गुड़का गोल ना 2-0 साथे नित को बड़ा लाहा चला कना नित बैड बॉय रेन टीम मेन का एसटीआर नोडे एसटीएफसी रेन को सोचा नोडे को जान का टीम की बराबरी और ना सोचा ते नोडे खिलोड़ा मेन का नेल में अब थोड़े गलती हुई ना मेन का एसटीएफसी रेन खिलाड़ी नोडे बॉल साथे लाहा लगे कोशिश का तालमेल साथे मेन का मिता में बैड बॉय नोडे थोड़े का गोल की लाहाओ कना मिता में बार गोल आया एंते नोडे मौका न्याम आ रहा नोडे लेंगाड़े को अचुरिया कोशिश से नोडे ते झंडा रखा कना है लाहाओ कांतना लारे बोलो चुको कांतना तो नहीं तो नोडे ऑफसाइड किक लगी कोई न्याम का एसटीएफसी तो के आरएन टीम रे कैप्टन कोई आरो जो अनोडे कमिटी में न्यापामिया और हमरे मतलब गते कोड़ा को रेडी को तैयार को के आरएन नहीं तभी बाम न्यापाम कना दया करते आम न्यापाम करते में चला और हमरे खिलाड़ी तैयार को अडी मौजे रिटर्न का थियले मेन का उंडे नेल न्यामो कना बैड बॉय रेन खिलाड़ी अडी मौज तालमेल के साथ मिता में अदम उनको मने मिलो छबाओ कना ओको ठा खिलाड़ी का शूटा उंडे जगह अडी मौज मौज को बनाया तो उंडे पास लिया जगह को नाम दा तो निकते गेम चला कान तो को थोड़े गान जरूर दबाव रे मेना को उंडे एसटीएफसी रेन बार गोल ते को तायम कना
जखन मांग मिता में लाद मौज को कतेกันथा मेनका नोडे जब की 2 गोल होए ना उनको थोड़े गान और ज्यादा प्रेशर बढ़ावा को दबाव को हे कना मेनका एसटीएफसी रन खिलाड़ी को आलम समझा जान को ओंडे उनको इन अभी हिम्मत को दोए या लास्ट समय अभी नोडे गोल को असूल दाड़े या उनको उठे क्षमता में गया इनकन कला में गया चेदा जे अड्डी हेवा हेवा खिलाड़ी में को पुराना खिलाड़ी मिता में मारे खिलाड़ी को अंकुटे जो जहाँ कला में ना कम बनुआ ये तो मैं गेंद बारे से चलाओ करना अनोडे द फ्री थी लगी गेंद को न्याम का टाइम को न्याम का ये रन बैट बॉय रन और गड्डी ओंडे महिला पंडाल रे जाए बोया गड्डी को पे तिंगू कदा हैंडल पे लोक कदा बैगते ओंडे है कते अपया गड्डी उडुक तबन पे और मूल लगी जगह बखो न्याम दा पे तो गड्डी पे मूल का कना ओनाते आरो जो आज जाए बोया गड्डी पे तिंगू कदा पंडाल रे महिला पंडाल जहां रे बनाओ कना ओंडे को उडुक तबन पे आरो बता देना चाहूंगा जहाँ महिला पंडाल बनी हुई है वहाँ पे जो भाई जिसने भी वहाँ पे बाइक खड़ा किया है आप वहाँ से बाइक निकाल लें। जो भी व्यक्ति आपने बाइक वहाँ पे खड़ा किया महिला पंडाल के पास आप अपना बाइक को निकाल लें नहीं तो फिर कमेटी के सदस्य वहाँ आपकी बाइक को निकाल देंगे हवा भी निकाल देंगे। तो आप काफी समझदार व्यक्ति हैं मैच देखने आए हैं आप थोड़ा बहुत सोच समझ के गाड़ी को भी खड़ा कीजिए वहाँ पे लोगों को छांव में बैठ के देखने का जो जगह बना हुआ है उस जगह को आप बाइक खड़ा मत कीजिए। तो यहाँ पर ऑफ साइड की लेकिन नोड़े तायम से जगह पछलो का चे नोड़े इशारा दिया है थियर अड़ी से बंद थिएगी अड्डे जले थिए क्या मैंने कहा इन उसूल डिफेंस जगह रखा करते गेंदे रखा क्या बैट बॉय रे नोड़े चकमाए मार लगे कोशिश है 10 नंबर आया कब्जा रे नोड़े खेल को रे को कोशिश है तालमेल नेल तक में राजकुमार जी अड्डी मौज को करती कना नोड़े रखा करते थिए ले आए मैंने कहा उन्हें फिर मिता में बैट बॉय रे नोड़े जो मारे नकारे खिलाड़ी इमाव दिया लाद गोदाम ते रुकाव के कंट्रोल को थोड़ी गन लाए ना गेंद आर नोडे साइड लाइन को बारे ची नोंडे को न्याम का नोडे नेल न्यामो ची कॉर्नर से ऐसा है नोंडे लाइन में नोडे इशारा है गेंद बदली रिया नोडे मौका को न्याम का आरो पे गोल रिया मौका मिता में बैट बॉय टीम इना आनोंडे एसटीएफसी बांग को खोजो जे के नवा पे बॉल रे बदली जान कते रोका करे को कोशिश मेन का चोट चला का शॉट गाड़ी मौजती है क्या मेन का नोंडे मिता में रक्षापंती डिफेंस इन्ना मौजे डिफेंस क्या जहां खतरा बना करते हैं ओना बचलाव क्या अनोडे डिफेंस लगाओ कने बॉल साथे बड़ा रोड लगी अड्डी मौज पास किदा आरंग आते लगी आरनोडे अड्डी तपे से लगाई दी गेंद ला से बड़ा चला कना रक्षा बनते जरेडे ताका दे कीपर ला से उडकना औंडे चे गोल इधर बांग नास्ते न लाए के खिलाड़ी पूरा मौका दे कना नास्ते ना मिस्टेक एक कदम मिता में ला से चलाओ के अंते गेंद बाय कंट्रोल दड़े दा अनोडे मौका गवाओ के अड्डी मौज लैंड को गते रे कोशिश क्या बैट बॉय रे खिलाड़ी साथे नोंडे एसटीएफसी रन रुका आ रे कोशिश बॉल साथे आरो बड़ा चला कना नोंडे खतरा को बना दो जो जोम ना खा खोय नोंडे नोंडे किलो रस को कोड़ा न्यूराय ना बैट बॉय रे मेन का बिरी कता अड्डी मौज आरो पास एमआई मेल दा बाय पूरा दड़े दा बाय कंप्लीट ला अन्य लकाते मिता में लाइन को बारे चलाना साइड लाइन को थ्रो रे ओक्ते नाम क्या बैट बॉय रे टीम हेडिंग लाया मैन के बाद संपर्क कोई दाड़े मैन का डिफेंस बैकअप पे मार दिया नीटा सेकंड डिफेंस और बारे गेंद चलाना थ्रो रिया मौका को मिता में समय को नाम के दानी तो बैट बॉय रेन टीम गेंद फिलहाल बाहर रे मिना तो चपा लगी बैट बॉय रेन टीम ओंडे खिलाड़ी चला चुका हो कना 7 नंबर गेंद साकिदा रंगते मावाई कना तो नोंडे कोई चारों पे गोल रिया को सोचाओ का से खाली गते रिया गेम मुचे रिया को कोशिश का नोड़े ये लोगो अडी मर्जे रखा किदा मेन कंडे मिता में रक्षापंती
ओड़े बीत लका तिंगु कना ओंडे को गेंद टकराव कते रुवड़ कना नते की बांग को ता दाड़े कना मिता में ओना इन मौज दीवाले तिंगु का बीते तिंगु कदा मिता में लोहार या दीवाल कना ओंडे को टकराव कते गेंद बाहर नते की रुवड़ हिजु कना अड्डी के केटे डिफेंस ओंडे ओना रे तोड़ा हुयु तको ओंडे एसटीएफसी जुदी बराबरी को मेने खा एसटीएफसी रे गेंद साकते गेंद लास्ट थी गो कदा और 4 नंबर मिता में 6 नंबर लगे एम किदा मतलब जो जोम नाका को नोडे खतरा बना लगी कि कोशिश से एमएन का नोडे रक्षा पंती रन खिलाड़ी बॉल बारे से थी उडुक किदा चपार या सुमय को मा को नोडे बैट बॉय रन 6 नंबर नोडे चलाओ कना चपा लगी 15 नंबर बांग लाइन बसे नोडे ता कदा लेन पर हम कते थ्रो का और नोडे किपर इंजमे कना एसटीएफसी रन अड्डी अनुभवी किपर मिता में अड्डी ला को मैच गते कना अड्डी दे मैच गते कना मेन कते हिन बाय कीपिंग जोस का सही टाइम रे बाय रोकाव जोस का ना ये ते नोडे 3 बार बोर तक तायम कना और नोडे अड्डी जोड़े थी किदा कते में ना गया 7 नंबर जर्सी रे मेन का ओंडे 17 नंबर बॉल साथ है ते लासे राजू कना थी गो कदा और कीपर नोडे मिता में न्यूरो बॉल टे नोडे टैब लगा गया जल से शूटिंग किदा मतलब चितान नखा ओंडे उसूल कते डिफेंस से हेड किदा अड्डी मौज 15 नंबर थे गेंद है ना गेंद साथ बढ़ा लगे कोशिश कना मैन का नोडे पॉले सा के दिया अने मिता में एसटीएफसी रेन दो बैट बॉय रेन खिलाड़ी साखिदे और निनक महोदय दो एसटीएफसी रेन खिलाड़ी साखिदे नोंडे तंगी कदाय जो ऑफसाइड लाइन को बनाओ का थे ना और ना बात बाय थी दड़े दा गेंद अने लकाते गेंद बाहर चलाओ ना नोंडे फ्री किक लगी समय को जाम किदा नि तो एसटीएफसी रेन टीम तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर से यहाँ पे राजकुमार जी भी जुड़ चुके हैं कोई देर पहले ब्रेक लिए हुए थे साथ में दिनेश जी भी हैं और साथ में अख्तर जी भी हैं तो यहाँ पे लगभग देखा 3-4 कमेंटेटर मौजूद हैं 4 कमेंटेटर के साथ इस गेम की गतिविधि रूबरू कराएंगे सभी दर्शक बंधु को अपने ध्वनि प्रसारण केंद्र की तरफ से और आप देख पा रहे हैं आप जर्सी नंबर 10 बॉल को कब्जे में किए हुए बॉल के साथ बढ़ने का प्रयास छोटी पास आगे बढ़ने के प्रयास लेकिन यहाँ पर एसटीएफसी के खिलाड़ी भी कम नहीं बॉल के साथ बढ़ने के प्रयास करते हुए वहां पर रिटर्न करने के प्रयास करेंगे यहाँ पर लेकिन यहाँ पर रक्षा बंदी से टकरा रही है बॉल राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे इसमें जी अंथोनी जी बॉल जब खिलाड़ी खेलते हैं तो शॉट लगाते हैं तो कभी कभी दूसरे पक्ष में बॉल तो टकराते ही हैं नहीं से राजकुमार जी ये तो टकराते जरूर हैं लेकिन हार बार नहीं क्या वो जो स्ट्राइकर हैं यहाँ पे एसटीएफसी के क्या वही दीवार पे टकराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहाँ पे दीवार खुद वहां पे आके रोकने की प्रयास कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे काफी शॉट बनाया अपने साथी खिलाड़ी को शॉट लगा बैठे और इस तरह से यहाँ पे बॉल आउटलाइन के बाद और यहाँ से देखा जाए तो राइट पर उठा दिया बॉल को यहाँ पर डी की तरफ बढ़ती हुई जा रही है दिशा को बदला गया यहाँ पे डिफेंस के द्वारा लेकिन यहाँ पर रिटर्न करते हुए फिर से यहाँ पर डी की तरफ बॉल को चला गया है हेडिंग आगे बढ़ने की प्रयास ही से लगाया गेंद के साथ बढ़ने की प्रयास खतरा होने की संभावना बहुत सकती है लेकिन डिफेंस ने साफ सुथरा शॉट किया फिर से यहाँ पर डी की तरफ बढ़ते हुए काफी करारा शॉट लेफ्ट फॉरवर्ड वहां पे मौजूद है रोका है गेंद को फिर उठाया डी की तरफ क्या मौका है इनके पास यहाँ पे एसटीएफसी के पास थोड़ी सी निकली यहाँ पर टाइम है लेकिन रक्षापंथी से टकराई गेंद और अब एसटी के कब्जे में बैट बॉय के कब्जे में बॉल के साथ जर्सी नंबर 17 बॉल लेने के प्रयास में गिरे जरूर इतनी फुर्तीले यहाँ पर दिखाते हुए कीपर आगे निकले हुए क्या ये लाइन क्रॉस कर चुके हैं यहाँ पर फॉरवर्ड जी हाँ ऑफसाइड लाइन बना के जो खेल रहे थे एसटीएफसी की टीम कामयाब जरूर हुए यहाँ पे फंस गई है यहाँ पे तो यहाँ पे फ्री किक करने का मौका मिलता हुआ एसटीएफसी को रिप्लेस इधर से मांगा जा रहा है दोनों तरफ से जी हाँ दोनों टीम एसटीएफसी और बैट बॉय की तरफ से
और यहाँ पे डिफेंस शॉट लगा दिया, साथी खिलाड़ी तक पहुंचाए जरूर है। यहाँ पर क्रॉस लाइन और डिफेंस वो फॉरवर्ड है, थोड़ा राइट की तरफ खेलने की प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे दाहिनी छोर से आक्रमण बनाने की कोशिश करते हुए, लेकिन यहाँ फिलहाल बॉर्डर पे वो के कब्जे में लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए पूरा खाली है। वहाँ पे बॉल के साथ बढ़ने की प्रयास और ये झंडी उठ चुकी है। और यहाँ पे पूरी तरह से वापसी करने के मूड में है एसटीएफसी और पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस मैदान में। लेकिन यहाँ पे आप देखना है कि कौन किसके ऊपर हावी होता है, चूंकि अब तक 0-2 से बढ़त बना चुकी है बैड बॉय। और दूसरी तरफ एसटीएफसी के सारे खिलाड़ी जो लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए इस खेल के ऊपर यानी कि बैड बॉय के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं इनकी कलाइयों में, उनकी भुजाओं में और इनके छातियों में ऊर्जा है और पैरों में गति है और इनके कलाइयों में और इनके कलाओं में अगर कुछ खासियत है तो इस मैदान में जो अपनी कलाओं को दिखाएंगे वो जो इनका परिणाम निकल कर आएगा हार और जीत के तौर पर, वो हम देखना चाहेंगे। और साथ में हमारे दर्शक जो पूरी इस मैदान में भरे हैं खचाखच, और साथ में ट्रिपल एम लाइव से सारे जो दर्शक ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हैं और देख रहे हैं। यहाँ पे मामला थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन गोलकीपर के हाथों में ये बॉल और कोई बड़ा यहाँ पे होने में किसी भी तरीके से एसटीएफसी कामयाब नहीं हो पाए और साथ में बैड बॉय भी, और सारी परेशानियां टल गई यहाँ पे। लेकिन फिर से दोनों टीमों के खिलाड़ी एसटीएफसी और बैड बॉय आमने सामने फिर से यहाँ पे उनका स्ट्राइकर तैनात है और साथ में उनके डिफेंडर भी, जो एसटीएफसी के जो डिफेंडर है वो काफी तैनात है और मजबूती के साथ दीवार बन के खड़ा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं इनके गोलकीपर और इसी तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर सीमा रेखा से बाहर बॉल जाता हुआ किक करने का मौका मिलेगा इसी प्रकार से बैड बॉय को, और कॉर्नर किक का मौका मिलेगा यहाँ पे, जो कि कॉर्नर किक एक अवसर के तौर पर से देखा जाता है, अवसर के नजरिए से। अगर आप चाहे तो इसको गोल में तब्दील कर सकते हैं। सारे खिलाड़ी तैयार हैं, स्ट्राइकर डिफेंडर्स दोनों की निगाहें नजरें बनी हुई है एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखना है किस तरीके से वो कामयाब हो पाते हैं और सफल हो पाते हैं। उनके डिफेंडर क्या जोरदार, जो यहाँ से जो मुसीबतें थी उनकी टीम के लिए उन्होंने टालने की कोशिश किया, प्रयास उनका कामयाब रहा, सफल रहा और इस तरीके से कुछ देर के लिए उन्होंने टाल दिया है। और जो मुश्किलें थी, संभावनाएं जो बनी हुई थी वो कुछ देर के लिए टल गया है। लेकिन अभी भी इनके सामने फिर से परेशानी की शक्ल में बनकर नजर आ सकती है बैड बॉय के खिलाड़ी, जो उनके स्ट्राइकर हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं गोल दागने के लिए। और एसटीएफसी के डिफेंडर्स जो कि मिडफील्डर से खेलने की प्रयास करेंगे और पास के माध्यम से स्ट्राइकर को दिया है वहां पे गोल करने की प्रयास करेंगे, मामला हो सकता है। और यहाँ पे पूरी तरह से देखना होगा और यहाँ पे सफल रहे एसटीएफसी यहाँ पे गोल दागने में सफल रहे और जो इन्होंने दमखम जो दिखाया है और अपने जो कलाओं का प्रदर्शन दिखाया है, इनका मेहनत आखिरकार रंग ले आया इस मैदान में। इनके हौसले, इनके जज्बों ने वो कर दिखाया जो इनको बहुत पहले कर चुकाना था। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ये कहावत और ये शेर एसटीएफसी के लिए फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये अभी इस मैदान से हारे नहीं है। इनका हौसला और इनका जो आत्मविश्वास है चमकता दिखाई दे रहा है इस मैदान में। साथ में बैड बॉय की टीम जो संघर्ष के साथ इस मैदान में अपने पांव की गति और रफ्तार को रोकने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे। फिर से डी बॉक्स एरिया में जो वहां पे बैड बॉय का जो टीम के जो डिफेंस एरिया है वहां पे खतरा मंडराता हुआ, लेकिन बॉल सीमा रेखा के बाहर, मौका मिलेगा थ्रो इन का। और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे किस तरीके से आपदा को जो अवसर में बदलने का काम करते हैं एक खिलाड़ी जो होनहार खिलाड़ी होता है, काबिलियत जिनके अंदर बड़े शॉट लगाने को और अपनी टीम को जीत दिलाने में और अपनी टीम को एक अच्छे दिशा में इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए वो किस तरीके से सफल हो पाते हैं। यहाँ पे प्रयास है, एक बड़ा प्रयास हेड के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे खतरा टलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में एसटीएफसी और बैड बॉय के खिलाड़ी आपस में जूझता हुआ और आगे की तरफ लेके बढ़ेंगे। बैड बॉय के खिलाड़ी काफी तेज और रफ्तार के साथ, लेकिन वहां पे टैकल करने की कोशिश करेंगे, शानदार टैकल के माध्यम से गेंद को टाला है और साथ में बैड बॉय के खिलाड़ी जो उनके साथी खिलाड़ी है और उनको पास के माध्यम से निर्णायक का बिगुल बजा और इशारा किक करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई गलत नियम से यहाँ पे आपको खेलने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे गोलकीपर के माध्यम से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया गया, जो कि हवाई हमला और एयर स्ट्राइक की तरह प्रयास किया गया है।
इसी के बीच यहाँ पे एसटीएफसी और बैड बॉय जो कि 2-1 से एक दूसरे के ऊपर बढ़त बनाए हुए यहाँ पे फिलहाल अभी आगे की तरफ जो जीत की तरफ बढ़े हुए अभी कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे बैड बॉय की टीम काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है इस मैदान में। साथ में जो अब वापसी करने के मूड में जो दिखाई दे रहे हैं एसटीएफसी के सारे खिलाड़ी और उनके डिफेंडर्स और उनके मिडफील्डर के जो खिलाड़ी हैं, प्रयास काफी बेहद जहां तक उनसे बन रहा है वो कोशिशें कर रहे हैं। उनके स्ट्राइकर, उनके मिडफील्डर और उनके डिफेंडर सारे मिलजुल के और जो इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है बेहतरीन लाजवाब इस मैदान में जो ये नजारा है रोमांचक मुकाबला एसटीएफसी और बैड बॉय टीम के बीच आज के इस ऐतिहासिक मैदान दुधपनिया के बीच जो आज कश्मीर के वादियों हेलो और इस तरीके से बॉल बाहर यहाँ पे कॉर्नर का मौका मिला है एसटीएफसी को और बचाव करने के लिए उतरी है 11 खिलाड़ियों के साथ जो डिफेंस में स्ट्राइक करने में जो आज अपना दबदबा जो इस मैदान में जमाए हुए हैं बैड बॉय की टीम। और ये कोई खास कारनामा नहीं लेकिन अपने साथी खिलाड़ियों को दिया है। इसी तरीके से बॉल सीमा रेखा के बाहर पुनः फिर से प्रयास करने का मौका मिलेगा, फिर से कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा। अब देखना ये चाहेंगे कि इस बार क्या कर दिखाते हैं, क्योंकि एक कहावत है आपदा को अवसर में बदलना। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री वो हमेशा कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता वो लोग रखते हैं जिनके अंदर काबिलियत और अनुभव होता है। हम ये देखना चाहेंगे कि किन खिलाड़ियों के अंदर ये जज्बा और ये अनुभव है, वो इसको किस तरीके से बदलने में और तब्दीली करने में अपने अंदर जो काबिलियत रखते हैं वो दिखा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे नाकाम रहे हैं अभी तक जो 2-1 से बढ़त बनाई हुई है यहाँ पे बैड बॉय की टीम एसटीएफसी के ऊपर और शानदार प्रदर्शन के जरिए जो दर्शकों का दिल जीता है और इस मैदान में जो रोमांचक का जो दिया जलाया है इस मैदान में हम सारे दर्शक देख रहे हैं अपने आंखों से। काफी जबरदस्त मुकाबला इसी के साथ तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ी है और यहाँ पे शानदार गोल दागा है। बैड बॉय की टीम और उनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन हम सबको चौंका दिया है, हम सभी दर्शकों के साथ सारे लोगों को, क्योंकि उनका जो कला है, उनका जो कौशल है, उनकी जो रणनीति है वो एकदम एक के बाद एक जो निखरता हुआ आया है इस मैदान में, वो काबिले तारीफ है। उनके हौसले और जज्बे ने ये साबित कर दिया है कि हमें कोई अब रोक नहीं सकता, हम जीत के दावेदार हैं और जीत के हकदार हैं। इसी तरीके से जी हाँ, केकेआर और एसएससी केकेआर आप अभी तक लाइन पर नहीं पहुंचे हैं, आपका समय शुरू हो चुका है। निर्णायक जी आप वहां पर समय देखेंगे क्योंकि आप लोग को पहले ही सूचित कर दिया गया है। अगर आप विलंब करेंगे तो आप जो कमेटी की तरफ से जो निर्धारित समय दिया गया है आप पूरा समय, अगर पूरा समय पर खेलना चाहेंगे तो आप यहाँ पर खेल समाप्त होने के 2 मिनट के पहले ही आपको लाइन पर पहुंचना अनिवार्य है। बैड बॉय के कैप्टन आप कमेटी से आकर के संपर्क करें। बैड बॉय के कैप्टन